हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज का हमारा लेसन नंबर है 1 to 4 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ टेक। टेक के इस्तेमालात क्या क्या हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में टेक कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं टेक के मीनिंग्स क्या हैं। टेक के मीनिंग्स हैं लेना, पकड़ना, थामना, हासिल करना, कब्जा करना, फतह करना, गिरफ्तार करना। ठीक है, ये हैं टेक के मीनिंग्स, माने। फॉर्म्स ऑफ टेक। फ्रेंड, टेक जो है एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसकी 5 फॉर्म्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म। बेस फॉर्म है टेक, पास्ट फॉर्म है टुक, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टेकन, प्रेजेंट फॉर्म है टेक्स और कंटिन्यूस फॉर्म है टेकिंग। ठीक है, अगर प्रेजेंट जुमलों में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो तब हम टेक्स लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाए तो तब हम टेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी फ्रेंड, वेज टू यूज टेक। टेक को इस्तेमाल करने के तरीके कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है द बेसिक मीनिंग ऑफ टेक इज टू गेट इनटू योर हैंड्स और टू रीच आउट एंड टॉल्ड समथिंग। टेक का जो बेसिक मीनिंग है ना, वो क्या है? अपने हाथों में लेना या पहुंचने के मीनिंग में भी आता है टेक, या कुछ बताने के मीनिंग में भी टेक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कुकी ले लो तो क्या कहेंगे? टेक आ कुकी। ठीक है, कुकी पकड़ लो या ले लो तो कैसे होगा? टेक अ कुकी। क्या मैं ये कलम ले सकता हूं? कैन आई टेक दिस पेन? क्या आप ये बैग ले सकते हैं? कैन यू टेक दिस बैग प्लीज? मेरा हाथ ले लो और चलें एक साथ साहिल समुंदर पर चलें। टेक माई हैंड, मेरा हाथ ले लो या मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है, अपने हाथों में पकड़ लो। एंड लेट्स वॉक, और आओ चलें, ऑन द बीच, साहिल समुंदर पर, टुगेदर, इकट्ठे। ठीक है, यहाँ पे आ गए ना अपने हाथों में पकड़ने, लेने के मीनिंग में, तो क्या होगा? टेक, टेक माई हैंड एंड लेट्स वॉक ऑन द बीच टुगेदर। आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। यू कांट टेक हिम एनीवेयर। ले जाने की बात हो रही है तो क्या करेंगे? टेक का इस्तेमाल करेंगे। यू कांट टेक, आप नहीं ले जा सकते, हिम, उसे, एनीवेयर, कहीं भी। ठीक है, आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। क्या आप मुझे मरकजी दरवाजे पर ले जा सकते हैं? क्या होगा? कैन यू टेक मी? क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? टू द मेन एंट्रेंस, मेन या मरकजी दरवाजे पर। ठीक है, आइए टेबल पर चलें, आप इस तरफ की साइड लें और मैं उस तरफ की साइड लूंगा। ये बताया जा रहा है उसे। ठीक है, तो क्या होगा? आए टेबल पर चलें, लेट्स मूव द टेबल, और टेबल की तरफ चलें। यू टेक दैट साइड, आप वो वाली साइड लो, एंड आई विल टेक दिस साइड, और मैं ये वाली साइड लूंगा। ठीक है, इस तरह हम जब बताने की बात हो रही हो या पहुंचने की बात हो रही हो या अपने हाथों में लेने की बात हो रही हो तो तब हम टेक का इस्तेमाल जुमलों में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक आल्सो हैज द मीनिंग ऑफ टू रिमूव समथिंग और अ पर्सन फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस। फ्रेंड, जो टेक है वो कोई चीज़ निकालने या हटाने की मीनिंग में भी आता है। ठीक है, या किसी शख्स को निकालने की, किसी खास जगह से किसी शख्स को निकालने की या रिमूव करने के मीनिंग में भी टेक आता है। वी ऑफन यूज टेक आउट और टेक अवे। जब बात हो रही हो रिमूव करने की, हटाने की, तो क्या करेंगे हम? फिर हम टेक आउट या टेक अवे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे इसे एहतियात से निकालें, टेक आउट, निकालें, इट, इसे, विद केयर, एहतियात के साथ, टेक आउट इट विद केयर। ठीक है, रिमूव करना या निकालने के मीनिंग है तो क्या होगा? टेक आउट। अपनी जेब से बंदूक ले लो। ठीक है, टेक द गन
बंदूक ले लो फ्रॉम योर पॉकेट, अपनी पॉकेट से, यानी अपनी जेब से बंदूक निकाल दो। तो क्या होगा? टेक द गन फ्रॉम योर पॉकेट। मैंने अपना बटुआ बाहर निकाला और लंच की अदायगी की। आई टुक माई वॉलेट आउट। मैंने अपना बटुआ बाहर निकाला। टुक आउट, बाहर निकालना। आई टुक माई वॉलेट आउट एंड पेड फॉर लंच, और लंच के लिए अदायगी की। बराए मेहरबानी एक कलम निकालें। ठीक है, प्लीज टेक आउट अ पेन। क्विज का वक्त आ गया है। इट्स टाइम फॉर अ क्विज। ये क्विज के लिए वक्त है या टाइम है। ठीक है, पुलिस चोर को पूछगछ के लिए स्टेशन ले गई। अब ये पर्सन को फ्रॉम अ सर्टन प्लेस की बात हो रही है, तो हम फिर यहाँ पे टेक का इस्तेमाल करेंगे। पुलिस जो चोर को ले गई, तो क्या होगा? द पुलिस टुक द थीफ। पुलिस चोर को ले गई। कहाँ ले गई? टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ। किस चीज के लिए? फॉर क्वेश्चनिंग, पूछगछ के लिए। ठीक है, द पुलिस टुक द थीफ टू द स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग। निकालने की बात हो रही हो या किसी शख्स को जगह से ले जाने की बात हो रही हो, तो तब हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक आल्सो मीन्स टू चूज और सिलेक्ट। ठीक है, टेक जो है ये चुनने की मीनिंग में भी आता है या सिलेक्ट करने, मुंतखब करने के मीनिंग में भी आता है। ठीक है, जैसे इनमें से कोई भी कार्ड लें। ठीक है, बहुत सारे कार्ड पड़े हुए हैं, तो आप किसी से अगर कहो कि इनमें से आप कोई भी कार्ड ले लें, तो आप कैसे कहोगे? टेक एनी वन ऑफ दीज कार्ड्स, कि इन कार्डों में से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या चुन लो। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? टेक एनी वन ऑफ दीज कार्ड्स। ठीक है, मैं डबल पनीर बर्गर और फ्राइज लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्शन है उसके खाने की, तो कैसे कहेगा? आई विल टेक अ डबल चीज बर्गर। आई विल टेक, मैं लूंगा, डबल चीज बर्गर एंड फ्राइज। ठीक है, अपनी बेटी के लिए अच्छा शोहर ले लो, या अपनी बेटी के लिए अच्छे शोहर का इंतखाब करो। कैसे कहोगे? टेक अ गुड हस्बैंड फॉर योर डॉटर। उसने अलमारी से जूतों का एक जोड़ा लिया। ठीक है, अलमारी में बहुत सारे जूते हैं, उनमें से उसने एक जोड़ा जूतों का निकाला, ये लिया। ठीक है, सेलेक्ट किया, तो कैसे होगा? शी टुक अ पेयर ऑफ शूज। उसने जूतों का एक जोड़ा लिया फ्रॉम द कबर्ड, कबर्ड में से। ठीक है, इस डिब्बे में बहुत सारी कलमें हैं, मैं नीली ले लूंगा। ठीक है, यानी एक केस है, एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारी पेन्स हैं, उनमें से उसने सिलेक्ट किसको किया? नीले रंग को। ठीक है, ये मीनिंग दे रहा है कि उसने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे? देयर आर मैनी पेन्स इन द केस, कि केस में बहुत सारे कलम हैं। आई विल टेक द ब्लू वन, कि मैं नीली वाली लूंगा। ठीक है, उसने सिलेक्ट कौन सा किया है? नीला। तो क्या होगा? आई विल टेक द ब्लू वन, या आई विल टेक द ब्लू वन। मैंने बहुत सारी कुकीज बेक की। आप अपनी पसंद के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, तो कैसे होगा? आई बेक्ड अ लॉट ऑफ कुकीज। मैंने बहुत सारी कुकीज जो है वो बेक की हैं। यू कैन टेक, आप ले सकते हो। एज मैनी, इतनी ज्यादा। एज यू लाइक, जितनी आप पसंद करते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारी कुकीज बेक की, आप जितनी पसंद करते हो या अपनी पसंद के मुताबिक जितनी चाहते हो, जितने ज्यादा ले सकते हो, ले लो। ठीक है, इस तरह जब चूज की बात हो रही हो, चुनने की बात हो रही हो या सिलेक्ट करने की बात हो रही हो, तब हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वी आल्सो यूज टेक टू मीन स्वेलो और ड्रिंक मेडिसिन। ठीक है, टेक का इस्तेमाल किया जाता है दवाई को निगलने के लिए या पीने के लिए। ठीक है, स्वेलो क्या होता है? निगलना। ड्रिंक होता है पीना। जब आप कोई सिरप पी रहे हो या लिक्विड फॉर्म में कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो आप कहोगे ड्रिंक। लेकिन बात याद रखिएगा, जब भी मेडिसिन लेने की बात हो रही हो, तो आपने टेक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे इस कैप्सूल को दिन में 3 बार खाने के साथ लें, तो कैसे कहा जाएगा? टेक दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को लें 3 टाइम्स, 3 दफा अ डे, एक दिन में। विद योर मील्स, अपने खानों के साथ। टेक दिस कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे विद योर मील्स। क्या आप कोई दवा ले रहे हैं?
आर यू टेकिंग, क्या आप ले रहे हैं, एनी मेडिकेशन, कोई दवा। दिन में 3 बार एक गोली लें, टेक 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, एक दिन में 3 टाइम्स या 3 दफा एक गोली लें। डॉक्टर ने सर दर्द के लिए एस्प्रिन लेने को कहा, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टू टेक, लेने को, स्प्रेन फॉर अ हेडेक, सर दर्द के लिए। ठीक है, मुझे खांसी की दवाई की कितनी चम्मच लेनी चाहिए, हाउ मैनी स्पून फुल्स ऑफ दिस कफ मेडिसन, इस खांसी वाली दवाई के कितने चम्मच, हाउ मैनी स्पूनफुल्स, कितने चम्मच, ऑफ दिस कफ मेडिसन, इस खांसी वाली दवाई के, शुड आई टेक, मुझे लेने चाहिए। ठीक है, मुझे इस खांसी वाली दवाई के कितने चम्मच लेने चाहिए। ठीक है, इस तरह जब मेडिसिन लेने की बात हो रही हो तो आपने ईट या ड्रिंक नहीं कहना, आपने टेक मेडिसिन, टेक टैबलेट, टेक कैप्सूल, इस तरह कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक आल्सो मीन्स टू राइड। टेक जो है ये सवारी करने के मीनिंग में भी आता है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, जब हम ज़राए आमदरफ्त की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं हर सुबह टैक्सी लेता हूँ तो कैसे कहेंगे, आई टेक द टैक्सी, मैं टैक्सी लेता हूँ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। टेक द ट्रेन, टेक द बस, टेक द टैक्सी। ठीक है, इस तरह आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही हो, सवारी के मीनिंग में बात हो रही हो तो आपने टेक का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है मैं हमेशा काम पर बस लेता हूँ, आई ऑलवेज टेक द बस टू वर्क। ठीक है, काम पर जाने के लिए क्या लेता हूँ, बस लेता हूँ, आई ऑलवेज टेक द बस टू वर्क। चलें आज एक्सप्रेस बस लें, लेट्स टेक द एक्सप्रेस बस, आओ एक्सप्रेस बस लें टुडे, आज। ठीक है, इन दिनों कोई भी अवामी नकलो हम ले सकता है तो कैसे होगा, एनीवन कैन टेक, कोई भी ले सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी अवामी ज़राए आमदोरफ्त, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ले सकता है दीज डेज, इन दिनों। ठीक है, अगर आप शराब पी रहे थे तो आपने टैक्सी क्यों नहीं ली, तो क्या होगा, वाई डिडंट यू टेक अ टैक्सी, आपने एक टैक्सी क्यों नहीं ली, इफ यू वर ड्रिंकिंग, अगर आप पी रहे थे। ठीक है, अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप कराची से ट्रेन ले सकते हैं या हवाई जहाज, तो कैसे होगा, इफ यू वांट टू गो टू लाहौर, अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं, यू कैन टेक, आप ले सकते हैं, अ ट्रेन और अ प्लेन, एक जहाज या एक ट्रेन। ठीक है, फ्रॉम कराची, कराची से। ठीक है, इस तरह जब ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही हो, सवारी करने की बात हो रही हो तो तब हम टेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वी आल्सो यूज टेक टू मीन स्टील। ठीक है, जब चोरी की बात हो रही हो तब जुमलों में हम टेक लगाएंगे, जैसे किसी ने मेरा पेंसिल चुरा लिया, ठीक है, या उठा लिया, तो कैसे कहेंगे, समवन टुक माई पेंसिल, कि किसी ने मेरा पेंसिल ले लिया, उठा लिया या चोरी कर लिया, समवन टुक माई पेंसिल। दफ्तर लूट लिया गया और उन्होंने 5 कंप्यूटर ले लिए, यानी चोरों ने दफ्तर लूट लिया है और वो मेरे कितने, 5 कंप्यूटर ले गए, चोरी कर लिया ना उन्होंने। तो यहाँ पे हम चोरी के मीनिंग में बात कर रहे हैं कि 5 कंप्यूटर चोरी कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम फिर टेक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दफ्तर लूट लिया गया, ये पैसिव वॉइस जुमला है, इसमें नहीं बताया किसने लूटा। ठीक है, तो कैसे होगा, द ऑफिस वॉज रॉब्ड, दफ्तर लूट लिया गया, एंड दे टुक, और वो ले गए क्या, 5 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह टेक का इस्तेमाल चोरी के मीनिंग में आता है। मैं अपनी साइकिल को मुकफ्फिल रखता हूँ, मैं अपनी साइकिल को लॉक्ड रखता हूँ, तो कैसे होगा, आई कीप माई बाईसाइकिल लॉक्ड। लिहाजा मुझे यकीन है कि कोई इसे नहीं लेगा या कोई इसे नहीं चुराएगा, तो कैसे होगा, सो आई एम श्योर नो बॉडी विल टेक इट। लिहाजा मुझे यकीन है कि कोई इसे नहीं लेगा या कोई इसे नहीं चुराएगा। ठीक है, चुराने की मीनिंग में आ रहा है यहाँ पे, अब इसलिए हम यहाँ पे टेक लगाएंगे। चोरों ने मुसाफिरों की सारी चीजें ले लीं, द थीव्स टुक ऑल थिंग्स ऑफ पैसेंजर्स।
कि चोरों ने मुसाफिरों की सारी चीजें चुरा ली। इसी मीनिंग में आ रहा है ना, चोरों ने चीजें ले ली तो चोरी की है ना उन्होंने, तो इसलिए हम यहाँ पे टेक का इस्तेमाल करेंगे। जुमला है पास्ट का तो हम टुक का इस्तेमाल करेंगे। द थीव्स टुक ऑल थिंग्स ऑफ पैसेंजर्स। उसने मेरे पैसे ले लिए हैं और मुझे उसे वापस लेने का कोई इम्कान नहीं है। क्या होगा? ही हैज टेकन माई मनी। उसने मेरी रकम ले ली है। एंड आई हैव नो चांस। और मेरे पास कोई चांस नहीं है, ठीक है, कोई इम्कान नहीं है ऑफ गेटिंग इट बैक, उसे वापस लेने का। क्या मुझे कोई चांस नजर नहीं आता या मुझे कोई इम्कान नहीं है कि वो मुझे उसे वापस कर दे। ठीक है, इस तरह हम टेक का इस्तेमाल करेंगे जब बात चोरी के मीनिंग में हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वी यूज टेक टू मीन एक्सेप्ट। फ्रेंड, जब एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, कबूल करने की बात हो रही हो, तब भी हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ब्राय करम मेरा तोहफा ले लें। ठीक है, ब्राय करम मेरा तोहफा कबूल कर लें, तो हम कैसे कहेंगे? प्लीज टेक माई गिफ्ट। ठीक है, वो सुपरमार्केट क्रेडिट कार्ड लेती है। ठीक है, इट मीन्स कि वो सुपरमार्केट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, या उस सुपरमार्केट में क्रेडिट कार्ड चलते हैं, वो एक्सेप्ट करती है, तो हम कैसे कहेंगे? दैट सुपरमार्केट टेक्स क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, क्या इस रेस्टोरेंट में बड़े ग्रुप्स लगते हैं? या आप कह सकते हो क्या ये रेस्टोरेंट बड़े ग्रुप या ज्यादा लोगों की बुकिंग करता है, या बड़े ग्रुप्स को एक्सेप्ट करता है अपने रेस्टोरेंट में। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट के मीनिंग में बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? डज दैट रेस्टोरेंट टेक लार्ज ग्रुप्स। टेक का इस्तेमाल करेंगे। डज दैट रेस्टोरेंट टेक लार्ज ग्रुप्स। मैं इस कुत्ते को अपने घर में नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कुत्ते को घर में, तो कैसे होगा? आई वुड नॉट टेक दिस डॉग। मैं इस कुत्ते को नहीं लूंगा इन माई हाउस, अपने घर में। ठीक है, इस तरह जब एक्सेप्ट की बात हो रही हो तब भी हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू टेक अ टेस्ट और क्लास। जब टेस्ट लेने की बात या क्लास लेने या देने की बात हो रही हो तब भी हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, क्या आपने आइल्ट्स का इम्तिहान दिया है? तो क्या होगा? डिड यू टेक द आइल्ट्स एग्जाम। ठीक है, टेक एग्जाम्स, टेक अ टेस्ट, टेक क्लास। जब भी क्लास लेने की, टेस्ट लेने की, टेस्ट देने की या एग्जाम्स देने की बात हो रही हो तो तब हम टेक लगाएंगे। ठीक है, मैं CSS में अपनी पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू टेक लेने, माई फर्स्ट क्लास, अपनी पहली क्लास, इन CSS में। ठीक है, यहाँ पे टेक क्लास आ गया ना, फिर क्लास लेने की बात हो रही है तो हम टेक लगाएंगे। ठीक है, आप इस सेमेस्टर में कितनी क्लासें ले रहे हैं? हाउ मैनी क्लासेस, कितनी क्लासें। आर यू टेकिंग, आप ले रहे हैं। दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में। हाउ मैनी क्लासेस आर यू टेकिंग दिस सेमेस्टर। मैं पेरिस के सफर के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए फ्रांसीसी क्लास ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जुमला कितना बड़ा है और आप लोग परेशान हो जाओगे देख के, कितना बड़ा जुमला, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। देखें, सबसे पहले मैं फ्रांसीसी क्लास ले रहा हूँ, तो कैसे होगा? आई एम टेकिंग फ्रेंच क्लास। ठीक है, मैं फ्रांसीसी क्लास ले रहा हूँ। किस चीज के लिए? टू प्रिपेयर माई सेल्फ, अपने आप को तैयार करने के लिए। टू प्रिपेयर माई सेल्फ, अपने आप को तैयार करने के लिए। किस चीज के लिए? फॉर माई ट्रिप, अपने ट्रिप के लिए। कहाँ का ट्रिप है? टू पेरिस, पेरिस की तरफ। ठीक है, मैं पेरिस की तरफ अपने ट्रिप के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए फ्रांसीसी क्लास ले रहा हूँ। इस तरह जब टेस्ट देने की बात हो रही हो, क्लास लेने, एग्जाम्स देने की बात हो रही हो, तो आपने टेक का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आ जाता है हैव विद वन सेल्फ, हैव ऑन वंस पर्सन। ठीक है, एक के साथ रखना या किसी शख्स पर रखना। ठीक है, इट मीन्स साथ रखने के मीनिंग में भी टेक का इस्तेमाल आता है। ठीक है, जब साथ रखने की बात हो रही हो तब भी टेक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, वो हमेशा एक छतरी रखती है। ठीक है, लेती है ना, यहाँ पे तो मैंने इसको लफ्जी मीनिंग दिया हुआ है। बात है कि वो हमेशा एक छतरी रखती है। ठीक है, रखने की मीनिंग की बात हो रही है तो कैसे होगा? शी ऑलवेज टेक्स एन अम्ब्रेला, वो हमेशा एक छतरी
लेती है या रखती है। मैं हमेशा अपने साथ पैसा रखता हूँ। आई ऑलवेज टेक मनी विद मी। मैं हमेशा अपने साथ रकम रखता हूँ या पैसा रखता हूँ। सफ़र के लिए अली ने अपने साथ एक नावल लिया या अपने साथ एक नावल रखा। तो कैसे होगा? अली टुक अ नावल। अली ने एक नावल रखा विद हिम अपने साथ फॉर द जर्नी सफ़र के लिए। अली टुक अ नावल विद हिम फॉर द जर्नी। ठीक है। जब वो पहाड़ों में जाती है तो वो बंदूक रखती है या अपने साथ बंदूक लेती है। तो कैसे कहोगे? शी टेक्स अ गन। वो एक बंदूक लेती है या रखती है। व्हेन शी गोज, जब वो जाती है, इनटू द माउंटेन्स, पहाड़ों में। जब वो पहाड़ों में जाती है तो अपने साथ बंदूक रखती है। ठीक है। इस तरह साथ रखने की बात हो रही हो तो तब भी हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू टेक टाइम। Friends, in English we use the word take when talking about time. Friend, इंग्लिश में हम वर्ड लफ्ज टेक का इस्तेमाल करते हैं जब हम वक्त की बात कर रहे होते हैं। The most common way we would use this is when you are asking someone a how long question or explaining the amount of time it takes to do something. जो मोस्ट कॉमन वे है इसको इस्तेमाल करने का वो क्या है कि जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कितना वक्त लगेगा, या फिर आप बता रहे हो कि इसे करने में इतना वक्त लगेगा। ठीक है। टाइम की अमाउंट को एक्सप्लेन कर रहे हो कि इसको इतना लगता है, तो तब भी हम टेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे पाकिस्तान जाने में कितना वक्त लगता है। ठीक है। यहाँ पे अब वक्त लगता है तो यहाँ पे हम फिर टेक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ये कितना लेता है टू गो टू, जाने का, पाकिस्तान की तरफ। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये कितना वक्त लेता है टू गो टू पाकिस्तान जाने के लिए। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि पाकिस्तान जाने में कितना वक्त लगता है, तो हम यहाँ पे टेक का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक की वजह से मुझे काम पर आने में 1 घंटा लगा। कैसे कहोगे? इट टुक मी, मुझे लगा, 1 आवर, 1 घंटा, टू गेट टू वर्क, काम पर आने का, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से मुझे काम पर आने में 1 घंटा लगा। ठीक है। इस टॉपिक पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, उससे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कैसे हमने टेक का इस्तेमाल वक्त के लिए करना है। ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक फोटो, यानी तस्वीर खिंचवाना। फोटो खिंचवाने की बात हो रही तो आप कहते हैं ना, प्लीज टेक अ फोटो, प्लीज टेक अ सीन विद माय कैमरा। तो इस तरह हम फोटो खिंचवाने की बात हो रही हो तब हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप किसी प्रोग्राम की बसरी यादें रखना चाहते हो तो आप फोटो ले सकते हो। ठीक है। तस्वीर ले सकते हो। बसरी यादें क्या होता है? विजुअल मेमोरीज। ठीक है। जो आंखों से नजर आने वाली यादें होती हैं। जैसे इफ यू वांट टू हैव विजुअल मेमोरीज, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, टू हैव, रखना, विजुअल मेमोरीज, बसरी यादें, ऑफ एन इवेंट। ठीक है। एक इवेंट की अगर आप बसरी यादें रखना चाहते हो, यू कैन टेक अ फोटो, आप एक फोटो ले सकते हो। ठीक है। फोटो लेने के मीनिंग, खिंचवाने के मीनिंग में बात हो रही हो तो हम कहेंगे टेक अ फोटो। ठीक है। अली जब पाकिस्तान में था फोटो खिंचवाना पसंद करता था। अली लव्ड, अली पसंद करता था टेकिंग फोटोग्राफ, फोटो लेना या फोटो खिंचवाना पसंद करता था व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में था। ठीक है। मैंने हालिया सूरज ग्रहण की तस्वीर खींची। आई टुक अ फोटो, मैंने एक फोटो खींची, ऑफ द रिसेंट, हालिया सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स कहा जाता है सूरज ग्रहण को। मैंने हालिया सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण की फोटो खींची। इस तरह फोटो लेना, फोटो खिंचवाने की बात हो रही हो तो तब टेक लगाओगे जुमलों में। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे ये तो रोज़मर्रा के हम अल्फाज बोलते हैं, प्लीज़ टेक अ रेस्ट, प्लीज़ आराम करें, टेक अ लुक, एक नज़र डालें, टेक अ वॉक, चलें या चलना या चहलकदमी करना, टेक अ ब्रेक, वक्फा लेना, टेक नोट्स, नोट्स बनाना,
टेक अ मिनट या टेक अ वाइल यानी थोड़ा वक्त लेना, टेक अ सीट तशरीफ रखना, टेक अ टेस्ट लेना, या टेक एन एग्जाम लेना इम्तिहान लेना, या टेक अ नैप होता है थोड़ी देर के लिए सोना, ठीक है, थोड़े वक्त जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हो तो थोड़ी देर आप सोते हो तो उसको आप कहते हो टेक अ नैप। जी फ्रेंड, इस तरह हम मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।